कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला, वही हो गया है पाकिस्तान के साथ। JF-17 के पूरे स्क्वाड्रन को आखिरकार म्यांमार को ग्राउंडेड करना पड़ा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब म्यांमार को बहुत ज्यादा जरूरत थी इन फाइटर जेट्स की। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर म्यांमार को तगड़ा वाला धोखा दिया है, और साथ में यहाँ यूरोप ने भी खेल कर दिया है। जानेंगे म्यांमार का क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ JF-17 रस्ते लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एमका पे वायुसेना प्रमुख ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। JF-17 को लेकर कई तरह की खबरें शुरुआती दौर से आती रही हैं। चाइना और पाकिस्तान का ये जो बनाया हुआ फाइटर जेट है, इसे बेचने के लिए दोनों ही देश बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं। जो JF-17 है, चाइना और पाकिस्तान द्वारा बनाया गया है, ये दुनिया में ऑपरेट होगा और बड़े पैमाने पर ऑपरेट होगा। अब इस खबर को आप देखेंगे तब तो आपको यही लगेगा कि ये क्या बवाल मचा हुआ है। बात ये है कि JF-17 को सिर्फ 3 देश इस वक्त इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से देश? पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया। टोटल संख्या कितनी है? 145। अब ये मत सोच लेना आप कि 145 दूसरे देशों ने खरीदा है, पाकिस्तान का मिलाकर। और बताया गया कि JF-17 बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी दुनिया में छा जाएगा, और पाकिस्तान और चाइना कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जहां पर ये JF-17 को प्रमोट न करें। हमने देखा कि किस तरीके से बहरीन में हो रहे एयर शो में भी पाकिस्तान ने अपने JF-17 फाइटर जेट को भेजा। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना में भी भारत जहां LCA तेजस को लेकर बात आगे बढ़ा रहा है, तो वहां JF-17 पहुंचा। कुल मिलाकर ये कोशिश अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। वही हाल हो रहा है। पाकिस्तान और म्यांमार के बीच में जो डील हुई, उस डील में चीन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आपने देखा होगा जब म्यांमार के सत्ता पर सेना का शासन हो गया, तब सेना प्रमुख ने एक परेड का आयोजन किया था, और इस परेड में चाइना के तरफ से भी पहुंचे हुए थे राष्ट्राध्यक्ष, और रूस की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी प्रतिनिधि पहुंचे थे। रूस की तरफ से, चाइना की तरफ से जहां प्रमुख लोग थे, तो वहीं भारत की तरफ से एक प्रतिनिधि भेजा गया था। हालांकि दुनिया भर में इसका विरोध भी हुआ था कि म्यांमार में तख्ता पलट हो गया और ये देश अभी भी म्यांमार के साथ खड़े हैं, पर इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति थी। एक तो भारत की बहुत बड़ी जरूरत है, तो वहीं पाकिस्तान और चाइना हर हाल में म्यांमार में घुसना चाहते हैं। कहा तो ये जाता है कि चाइना ने ये तख्ता पलट जानबूझकर करवाया, क्योंकि जो पुरानी सरकार थी वो सरकार भारत की समर्थक थी, और भारत और म्यांमार के बीच अच्छे रिश्ते आगे बढ़ रहे थे। पर अब नई सरकार में चीन चाहता था कि हमारे लिए मजबूती ज्यादा हो और हम अपने हिसाब से म्यांमार की सेना को चला सके। हुआ भी यही, और बहुत हद तक देखा गया कि म्यांमार और चाइना के बीच बहुत अच्छे कनेक्शन चलने लगे। अब इन सब के दौरान में म्यांमार में हालात अच्छे नहीं रहे। हालात इतने बुरे हो गए कि म्यांमार के अंदर ढेर सारे गुट बन गए, और ये ढेर सारे गुट अब लैंड माइन का इस्तेमाल करने लगे। वैसे आरोप तो ये लगता है कि म्यांमार की सेना ही इस्तेमाल कर रही है इन लैंड माइन्स को। अब इससे बहुत ज्यादा हमले भी बढ़ने लगे, हवाई हमले भी बढ़ने लगे और जमीनी हमले भी बढ़ने लगे। इस वक्त म्यांमार की स्थिति ऐसी है कि म्यांमार हर तरीके से मुसीबत को झेल रहा है। अभी कंबोडिया में मीटिंग हुई, जहां आसियान देशों की मीटिंग में म्यांमार को इनवाइट नहीं किया गया, उसका चेयर खाली छोड़ दिया गया। 2016 में म्यांमार ने पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और जिसके तहत JF-17, जिनका दाम, एक जेट का दाम 15 मिलियन से 25 मिलियन था, इन्होंने खरीदा। करीब 7 इन्होंने खरीदे, और 7 खरीदने के बाद इन्हें लगा कि सब कुछ सही चलेगा। फिर अचानक से आ गया कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है। गड़बड़ी आने के बाद इन्होंने पाकिस्तान को बोला। पाकिस्तान से चुपके इंजीनियर आए, यहाँ इन्होंने इसके बेस पर JF-17 को ठीक करने की कोशिश की, और ठीक करके वापस चले गए। लेकिन फिर भी JF-17 नहीं चल पाया। इसके कई पार्ट्स
काम ही नहीं कर रहे थे। 2015 से लेकर 2020 के बीच में JF-17 फाइटर जेट को एक मिडिल मैन के जरिए खरीदा गया। अब चाह रही है म्यांमार की एयरफोर्स कि हम JF-17 का इस्तेमाल करें और देखें, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई है कि JF-17 का ये इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। एक तो इनमें प्रॉब्लम है, ऊपर से जो पार्ट्स खराब हैं उन पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए म्यांमार पाकिस्तान को कह रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि इसके पार्ट्स पर यूरोप ने सेंक्शन लगा के रखे हुए हैं, तो हम आपको ये रिप्लेस नहीं कर। ऐसे हालात में म्यांमार को अपने JF-17 के सातों फाइटर जेट्स को ग्राउंडेड करना पड़ रहा है। ये इनके लिए बेकाम के हो गए हैं। वैसे JF-17 की असलियत क्या है ये भी दुनिया के सामने आ रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एमका को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अब तक एमका के बारे में यही कहा जा रहा था कि एमका बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएगी और जल्द ही एमका तैयार हो जाएगा। हमने जब तेजस विमानों को बनाना शुरू किया ना, तो तेजस विमानों के साथ एक कंडीशन रख दी और ये कंडीशन थी कि हम तेजस विमानों में अपने ही देश के बने हुए कंपोनेंट्स इस्तेमाल करेंगे। और इसका असर क्या हुआ? कंपोनेंट्स को अपने देश में बनाना और फिर तेजस में लगाना। बात तो सही है, कंपोनेंट्स या फिर पूरा का पूरा फाइटर जेट ही हमारे अपने देश में निर्मित हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि युद्ध के समय आपको कल को कोई पार्ट्स देने से मना कर दे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। लेकिन तेजस को बनने में कुल 30 साल लग गए, जो एक बहुत बड़ा समय है। अब ऐसे में क्वेश्चन ये हो रहा है कि एमका के लिए क्या हम विदेशी पार्टनर्स ढूंढेंगे, यानी हमारा जो सबसे महत्वाकांक्षा वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए हम विदेशी पार्टनरों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। इसी को लेकर वायुसेना चीफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें भारत के सहयोगियों का साथ लेना चाहिए, यानी इसमें विदेशी कंपनियों को भी हम शामिल कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, अगर विदेशी कंपनियों को हम शामिल करते हैं तो एमका काफी तेजी से बनेगा, देर नहीं होगा। और जिस तरीके के हालात हैं कि कभी भी युद्ध हो जाए, जिसके पास जितना अच्छा फाइटर जेट होगा वो युद्ध में बढ़त उसे ही मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एमका को स्वदेशी बनाना चाहिए पूरी तरीके से या फिर दूसरे देशों की मदद भी लेनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।